दोस्तों मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी सीट वृद्धि पूर्व मंत्री से मिले छात्र। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में हो सकती है 2 चरण। यूपीएचएससी अर्हता विवाद पर विशेष अपील। रोडवेज परिचालक भर्ती विज्ञापन। एसएससी जेई भर्ती परीक्षा 2022 30,138 अभ्यर्थी सफल। अन्य प्रमुख सूचना आरआरबी सीटेट एसएससी जीडी यूपी बोर्ड। हमारी पहली अपडेट है टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती में सीट वृद्धि के मुद्दे पर पूर्व मंत्री से मिले छात्र। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा का क्रमिक अनशन 15वें दिन भी जारी रहा। बुधवार को बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र पूर्व मंत्री और विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह से मिलने पहुंचे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह बृहस्पतिवार को अनशन स्थल पर पहुंचकर उनकी बात सुनेंगे। छात्रों को महानिदेशक शिक्षा से वार्ता कर मिलने का समय भी दिलवाया। साथ ही इस मामले को लेकर सीएम के संज्ञान में लाने का आश्वासन दिया। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में प्रतियोगी छात्र चयन बोर्ड पर टीजीटी पीजीटी 2022 की सीट बढ़ाने के लिए पोर्टल खोलने, परीक्षा तिथि घोषित किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर क्रमिक अनशन कर रहे हैं। बुधवार को सैकड़ों की संख्या में प्रतियोगी छात्र पूर्व मंत्री और विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। सिद्धार्थनाथ ने छात्रों को सरकार की तरफ से इस मामले में पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। साथ ही महानिदेशक स्कूल शिक्षा से छात्रों की वार्ता कराई। दूसरी अपडेट, आयोग ने की भर्ती दो चरणों में देनी होगी परीक्षा। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर असमंजस की स्थिति। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराएगा या नए आयोग सेवा चयन आयोग के जिम्मे यह भर्ती आएगी। यह भर्ती अभी स्पष्ट नहीं है। अगर यूपीएससी यह भर्ती कराता है तो इस बार अभ्यर्थियों को 2 चरणों में परीक्षा देनी होगी। आयोग ने वर्ष 2018 में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की विज्ञापन जारी किया था। 15 विषयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के 10,700 पदों पर भर्ती के लिए एक परीक्षा आयोजित की थी। इसी परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया था। इसके बाद आयोग ने राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों और राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा कराएं। आयोग ने अब अपनी भर्तियों में एकल परीक्षा की व्यवस्था हटा चुका है। अब 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से ही भर्तियां की जा रही हैं। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तकरीबन 6,000 पदों का आयाचन मिल चुका है। हालांकि आयोग ने वर्ष 2023 के कैलेंडर में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को शामिल नहीं किया है। ऐसे में परीक्षा के आयोजन को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बीच नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन का प्रस्ताव मांग लिया है। उधर आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की समकक्ष अर्हता स्पष्ट किए जाने को लेकर शासन से दिशा निर्देश मांगे हैं। हमारी अगली अपडेट, अर्हता के विवाद पर विशेष अपील करेगा उच्च शिक्षा सेवा आयोग। असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के 93 पदों पर होनी है भर्ती। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के पदों पर अनिवार्य अर्हता के विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा आयोग अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की विशेष अपील दाखिल करने जा रहा है। यह निर्णय आयोग की बैठक में लिया गया। यूपीएचएससी की ओर से विज्ञापन संख्या 51 के तहत 34 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,017 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। भर्ती विज्ञापन जारी होने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड की अनिवार्य अर्हता को लेकर विवाद हो गया और मामला हाईकोर्ट पहुंच गया था। बीएड विषय की अनिवार्य अर्हता को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों की मांग थी कि बीएड विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी के अनुसार निर्धारित हो। एनसीटी के अनुसार इस भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता सामाजिक विज्ञान, गणित, भाषा में से किसी एक में प्रस्नातक के साथ एमएड अथवा शिक्षा शास्त्र में प्रस्नातक के साथ बीएड डिग्री होनी चाहिए। वहीं उच्च शिक्षा सेवा आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों के अनुसार न्यूनतम योग्यता एमएड अथवा शिक्षा शास्त्र में प्रस्नातक निर्धारित की थी। कोर्ट ने आदेश दिया कि एनसीटी से निर्धारित योग्यता के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो। अगली अपडेट है, रोडवेज परिचालक भर्ती के लिए फिर जारी होगा विज्ञापन। यूपी रोडवेज के प्रयागराज रीजन के आउटसोर्सिंग के माध्यम से परिचालक के पदों पर की जाने वाली नियुक्ति का विज्ञापन फिर निकलेगा। नया विज्ञापन इसी माह जारी हो सकता है। दरअसल पिछले दिनों ही रोडवेज के प्रयागराज रीजन के परिचालक के 265 पदों पर नियुक्ति का विज्ञापन निकाला था। इसके लिए विभाग की ओर से एक लिंक भी दिया गया था। उसी लिंक को खोलकर अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए आवेदन करना था। 9 जनवरी 2023 से यह प्रक्रिया 9 जनवरी से 23 से यह प्रक्रिया शुरू हुई और 16 जनवरी आवेदन करने की अंतिम तिथि। शुरू से ही लिंक खुलने के बाद ही आवेदन करने में अभ्यर्थियों को परेशानी होने लगी। 2-3 दिन लिंक खुला भी नहीं, लेकिन इसे मार्क को लेकर
इसे लेकर मांग की गई थी कि आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ ने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इस समस्या को देखते हुए प्रयागराज रीजन के क्षेत्रीय प्रबंधक M.K. द्विवेदी ने मौजूदा विज्ञापन को रद्द कर नया विज्ञापन जारी करने का पत्र मुख्यालय व चयनित फर्म मेसर्स एसएमएस इंटरप्राइजेज रायबरेली को भेजा। माना जा रहा है कि इसी माह इस भर्ती का नया विज्ञापन जारी हो सकता है। सौरभ श्रीवास्तव, अनिकेत यादव, विकास कुमार, नीरज राय, अनिल पटेल आदि अभ्यर्थियों ने रोडवेज के इस निर्णय की सराहना की है। अगली अपडेट है SSC जेईई भर्ती परीक्षा टीयर 1 का परिणाम जारी, 20,138 सफल। कर्मचारी चयन आयोग ने जेईई भर्ती परीक्षा 2022 की ऑनलाइन यानी टीयर 1 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। इस परीक्षा में सिविल शाखा में 15,605, इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखा में 4,543 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ये अभ्यर्थी अब लिखित परीक्षा यानी टीयर 2 में शामिल होंगे। जारी चयन कर्मचारी परीक्षा में शामिल होंगे। कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्र सरकार के विभिन्न आयोग विभागों, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, वाटर कमीशन विभागों में आज विभागों में जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती के लिए 12 अगस्त को विज्ञापन निकाला था। इसके लिए टीयर 1 यानी कि ऑनलाइन परीक्षा 14 से 16 नवंबर के बीच संपन्न हुई। SSC की ओर से बुधवार को इसका परिणाम जारी किया गया। इस परीक्षा में 20,138 अभ्यर्थी सफल हुए, जबकि 22 अभ्यर्थियों का परिणाम रोका गया है। सफल अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल होंगे। लिखित परीक्षा 26 फरवरी को हो सकती है। ऑनलाइन परीक्षा की उत्तर कुंजी 7 फरवरी को जारी की जाएगी और इसके बाद कट ऑफ अंक जारी किया जाएगा। अन्य प्रमुख खबरों में नौकरी की दौड़ से 3 दिन में बाहर हो गए 1296 युवा। तीसरे दिन 229 अभ्यर्थी हो गए बाहर। आज के बाद 8 दिन का रहेगा ब्रेक। DSA ग्राउंड में चल रही रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ RRC की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लेवल 1 की शारीरिक दक्षता परीक्षा में नौकरी की रेस से 1296 युवा अब तक बाहर हो चुके हैं। बुधवार को शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल 933 में से 329 अभ्यर्थी रेस से बाहर हो गए। ऐसे में इन अभ्यर्थियों को अब अगली भर्ती तक का इंतजार करना होगा। तीसरे दिन कुल 1500 अभ्यर्थियों ने DSA ग्राउंड में बुलाया गया था। इस दौरान 1262 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जबकि 238 ने परीक्षा छोड़ दी। 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में तय करने में बुधवार को सभी अभ्यर्थी सफल रहे। इसके बाद 1 किलोमीटर की रेस 4.25 मिनट में तय करने का ख्वाब 229 का अधूरा रह गया है। इस वजह से सभी नौकरी की दौड़ से बाहर हो गए। फिलहाल 3 दिन में अब 1296 अभ्यर्थी फेल हुए हैं, जबकि 857 अब इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। बता दें कि RRC प्रयागराज की ओर से आयोजित PET में कुल 13,202 अभ्यर्थी को शामिल होना था। परीक्षा 19 जनवरी को भी होगी। इसके बाद मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी की वजह से 8 दिन का ब्रेक होगा। फिर परीक्षा 28 से 1 फरवरी तक होगी। प्रयागराज मंडल के कार्मिक विभाग के वरिष्ठ DPO के खरे DPO आशीष कुमार शुक्ल की देखरेख में DSA मैदान पर परीक्षा की प्रक्रिया संपन्न हुई। अन्य प्रमुख खबरों में सीटेट का पेपर आउट कराने वाला कोचिंग संचालक गिरफ्तार, मोबाइल से प्रश्न पत्र बरामद, भेजा गया जेल। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर आउट कराने वाले गिरोह में शामिल लखनऊ के कोचिंग संचालक डॉक्टर अमित सिंह को STF ने मंगलवार शाम को गिरफ्तार किया है। आरोपी के मोबाइल से सीटेट प्रश्न पत्र समेत अन्य अहम दस्तावेज बरामद हुए। बुधवार को आरोपी को जेल भेजा गया। प्रदेश के अलग अलग जनपदों में 28 दिसंबर से सीटेट का आयोजन हो रहा है। इसी बीच मंगलवार को मेरठ में परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले मेरठ STF ने रोहतक निवासी सोमवीर और मथुरा के महक सिंह को गिरफ्तार किया। STF SSP के मुताबिक दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई तो पता चला कि इंदिरा नगर निवासी डॉक्टर अमित सिंह ने उन्हें प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए थे। प्रश्न पत्रों को वे मेरठ बेचने पहुंचे थे। दोनों आरोपियों के मोबाइल फ़ोन से अमित के बारे में कई अहम जानकारियां मिली। इसके बाद मंगलवार देर शाम कलेवा चौराहा इंदिरा नगर से अमित को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अमित ने बताया कि उनके गिरोह में लक्ष्मी सिंह व विनायक राय ने प्रश्न पत्र व्हाट्सएप पर उपलब्ध कराए थे। उसने प्रश्न पत्र महक सिंह, सोमवीर व अन्य लोगों को 2.5 लाख रुपए में बेचे थे। रकम के लेन देन नकद में किया गया, जिससे कि वे पकड़े ना जा सकें। पूछताछ में गिरोह के विवेक शर्मा, विक्की और पारितोष तिवारी के नाम भी सामने आए। STF इन सभी की तलाश कर रहे हैं, साथ ही लेन देन के बारे में पता लगाया जा रहा है। अगली खबर है सालवर गैंग का भंडाफोड़, सिपाही समेत 7 गिरफ्तार, 1 अभ्यर्थी प्रयागराज का। SSC GD कांस्टेबल की परीक्षा में सेधमारी।
ये हुए गिरफ्तार। गैंग लीडर सिपाही अच्युतानंद यादव, बांसगांव गोरखपुर। साल्वर राकेश कुमार यादव, बक्सर बिहार। साल्वर विवेक कुमार सिंह, गांव कोच्चि। साल्वर मनोज कुमार झा, समस्तीपुर बिहार। अभ्यर्थी केशवनंद सोरांव, प्रयागराज। अभ्यर्थी गुड्डू यादव सहजनवा, गोरखपुर। अभ्यर्थी मनोज यादव, खजनी, गोरखपुर। अभ्यर्थी से वसूलते थे लाखों, साल्वर को देते थे 20-20 हज़ार। एसटीएफ की पूछताछ में आरोपी सिपाही ने बताया कि वह अभ्यर्थियों से 3 से 5 लाख रुपए वसूलता था। इसमें से प्रत्येक साल्वर को 20 से 30 हज़ार रुपये देता था। गिरोह में कई और लोग भी शामिल हैं। इनमें सरगना के करीबी साल्वर व अभ्यर्थी, इनकी कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। ऐसे गिरोह तक पहुंची एसटीएफ। प्रयागराज निवासी सलमान व अमित के नाम शख्स भी गिरोह से जुड़े हैं। अमित फोटो की मिक्सिंग करता है। इसी आधार पर एसटीएफ ने डाटा व मोबाइल नंबर जुटाए। जांच आगे बढ़ी तो सरगना समेत अन्य आरोपी बेनकाब हुए। अमित व सलमान की तलाश जारी है। हमारी अगली अपडेट है यूपी बोर्ड परीक्षा में ध्यान से भरे ओमार सीट, जरा सी गलती परीक्षाओं को पड़ सकती है भारी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 में माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से वेबसाइट पर ओमार सीट का नमूना और निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूपी बोर्ड की परीक्षा 2023 में 10वीं के विद्यार्थियों से हर विषय में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका उत्तर अभ्यर्थियों को ओमार सीट पर देना है। ओमार सीट की जांच कंप्यूटर से होगी। ऐसे में इसे भरने में जरा सी भी चूक अभ्यर्थियों को भारी पड़ सकती है। किसी भी गलती पर ओमार सीट की जांच नहीं हो पाएगी और अभ्यर्थी को अंक नहीं मिलेगा। परिषद ने ओमार सीट का नमूना और इसे भरने के निर्देश वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं ताकि इसे पढ़ और देखकर ओमार सीट भरने का सही तरीका सीख लें। ओमार सीट उत्तर पत्रक को भरने के लिए केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरें। ओमार सीट में सही गोला कैसे भरना है यह दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले में निशान लगाकर देना है। हर प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। सही विकल्प के सामने वाला गोला भरना है। ओमार सीट पर सभी प्रविष्टियाँ सावधानीपूर्वक भरें। उसमें कटिंग ओवर राइटिंग कदापि न करें। ओमार सीट पर व्हाइटनर ब्लेड से खुरचे नहीं, अन्यथा उत्तर का मूल्यांकन नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा और पूरा निशान लगा कर दें। उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में ही निशान लगाएं। ओमार सीट पर अन्य कहीं कोई निशान न लगाएं। ओमार सीट में प्रश्न पत्र सीरीज के दोनों अक्षर से अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरना है। साथ ही संबंधित गोले को सही भरें। यदि प्रश्न पत्र में उसके सीरीज का उल्लेख नहीं है तो इस प्रकार पत्रों के संबंध में ओमार सीट उत्तर पत्रक पर प्रश्न पत्र सीरीज में कुछ नहीं भरना है। आज की प्रमुख अपडेट यहीं तक। अब मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।